बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बीएससी पार्ट वन स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10.17 और उसका जो है पार्ट वन है जी। तो स्टेटमेंट हमें गिवन है जी। स्टेटमेंट के अंदर हमें कहा जा रहा है, कहता जी द फॉलोइंग डाटा वर कंप्यूटेड फ्रॉम पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर फिल्म X is equal to number of years of service and similarly Y is equal to weekly ages rate। ठीक है जी। तो हमें डाटा कंप्यूट करके दिया गया, कहता जी सारे इसके सारे सम्स आपको गिवन है, कंप्यूट आपने करना है, कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है जी। पार्ट वन में कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपने कंप्यूट करना है जी। तो सॉल्व करते हैं जी। फार्मूला कौन सा यूज होगा? तो सिंपल वही आर का जो फार्मूला यूज करते हैं हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल वही फार्मूला जो है वो यूज होगा। सारे के सारे सम्स हमें गिवन है, वो सारे के सारे सम्स जो हैं वो इस क्वेश्चन इस फार्मूले के अंदर जो है हम पुट करेंगे जी। देखें एन क्या है 23, वो पुट कर दिया। समीशन एक्स वाई, तो समीशन एक्स वाई जो है हमें ये दिया गया, हमने ये पुट कर दिया, माइनस वैसे आ गया। समीशन एक्स ये दिया गया, वो आ गया। सिमिलरली समीशन वाई ये दिया गया, ये आ गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में एन है 23, वैसे आ गया। समीशन एक्स का सिर क्या है जी? तो हमारे पास ये रकम है जी, ये आ गया नंबर, माइनस समीशन एक्स हमारे पास ये है, इसका हमने कर दिया स्केयर। उसके बाद एन की जगह पे 23, समीशन वाई स्केयर हमारे पास ये है जी, ये आ गया। उसके बाद समीशन वाई हमारे पास ये है, इसका हमने स्केयर कर दिया। करना हमने यूँ है कि न्यूमरेटर जो है यानी कि ऊपर वाली जो टर्म है उसको हमने पहले ज़रा सेपरेट सॉल्व करना है, ये आंसर आ गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर जो है उसको सारे के सारे को हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास जो है वो ये आंसर आ गया। देन हमने इसको जो है वो इस टर्म के ऊपर डिवाइड किया, इस नंबर के ऊपर जो है वो डिवाइड किया, तो हमारे पास जो है वो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट वन। पार्ट टू में क्या कहा जा रहा है हमें? तो पार्ट टू जो है गिवन है हमें, कहते हैं जी if the correlation coefficient indicates that there does exist a relationship between x and y। ठीक है जी। कहता है क्या कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू इंडिकेट करती है कि उन दोनों में जो है वो कोई रिलेशनशिप हो। ठीक है जी, उन दोनों वैल्यूज के दरमियान। तो इसका पार्ट टू जो है हम करते हैं, और फिर वो कह रहे हैं अगर है तो कहता है कंप्यूट द लीस्ट के लाइन ऑफ रिग्रेशन। कहता है फिर आप लाइन ऑफ रिग्रेशन भी निकालनी है, यानी कि रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, और हमें ये बताया नहीं भाई कौन सी निकालनी है, वाई ऑन एक्स निकालनी है या एक्स ऑन वाई निकालनी है। तो जब ना गिवन हो तब आप दोनों में से कौन सी मर्जी निकाल लें, लेकिन हम इस क्वेश्चन के अंदर है वाई ऑन एक्स कंप्यूट करेंगे, यानी कि रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स कंप्यूट करेंगे। तो पहले इसका ये वाला पार्ट करते हैं जी। तो स्टेटमेंट हमने इसकी जगह लिखनी है, स्टेटमेंट में क्या लिखनी है देखिए, हमारे पास 0.91 जो है वो आंसर है। ठीक है जी। अब हम लिखेंगे यूं, क्योंकि आपको पता है आर की वैल्यू जो है ये हमारे पास जो आई है, इसकी तरफ देख के हमें बताना जी। ये जो 0.91 आया हम करेंगे यूं, लिखेंगे पार्ट टू के लिए द ग्रेटर वैल्यू ऑफ आर इज इंडिकेट दैट। ठीक है जी, 0.91 जो है कहता है ग्रेटर वैल्यू है आर की, क्या इंडिकेट कर रही है? दैट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है जी। कहता है वहाँ एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप है, क्यों है जी? क्योंकि उसकी आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटेस्ट आ रही है। तो लिहाजा अब हम रिलेशन इक्वेशन निकालेंगे, देयरफॉर रिलेशन इक्वेशन इज, वो कौन सी है? वाई ऑन एक्स वाई। ठीक है, आप अगर चाहें तो आप एक्स ऑन वाई वाई निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वाई ऑन एक्स वाई निकाली, क्योंकि देखें अगर तो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि आपने ये रिग्रेशन इक्वेशन जो है वाई ऑन एक्स निकालनी है या एक्स ऑन वाई निकालनी है, तो फिर जो कंडीशन है वही आप निकालेंगे, वो कंडीशन हमें पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हमें नहीं गिवन कि आपने कौन सी इक्वेशन निकालनी है, फिर आपकी मर्जी है जी, आप दोनों इक्वेशन में से जो सी मर्जी इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है जी। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपकी बुक पे कोई इक्वेशन ना कही हो, तो फिर वो वाई ऑन एक्स निकाला, तो हम भी वाई ऑन एक्स निकालेंगे जी। ठीक है, तो देखें जी वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें पहले हम बी कंप्यूट करेंगे, बी किस फॉर्मूला से कंप्यूट होगा? तो बी होगा एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए बी हमारे पास कौन सा है? तो ये बी जो है हमारे पास, ये है हमारे पास वाई ऑन एक्स वाला। क्यों वाई ऑन एक्स वाला? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन कौन सी है? वाई ऑन एक्स वाली, वाई ऑन एक्स वाली इक्वेशन है हमारे पास ही। तो ये बी भी जैसा वाई ऑन एक्स वाला होगा। देखिए पहले वाई आ रहा है, ठीक है, जो बाद में वेरिएबल आ रहा होगा वो हमारे पास ज्योमेट्री में आएगा। देखिए एक्स बाद में आएगा तो एक्स हमारे पास ज्योमेट्री में आएगा।
सिमिलरली अगर इक्वेशन होती है वाई एक्स ऑन वाई, तो वाई बाद में आना था तो वाई नीचे आना, ठीक है। अब है वाई ऑन एक्स, एक्स बाद में आया तो एक्स नीचे आ जाएगा। सारे के सारे सम्स जो हैं हमें इस फार्मूला के जो रिपोर्ट करने हैं वो सारे के सारे हमें गिवन है। हमने जो है वो सिर्फ इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और देन इसको डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये इसका आंसर रहेगा। करना आपने यूं है, न्यूमरेटर को ज़्यादा सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को ज़्यादा सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा। अगर तो आपके पास कैलकुलेटर पे ये ऑप्शन मौजूद नहीं, अगर तो ये ऑप्शन मौजूद है तो फिर आप वेल एंड गुड जी, फिर आप यही करें। लेकिन अगर ये ऑप्शन मौजूद है तो फिर आप न्यूमरेटर पे ज़्यादा सॉल्व कर लें, डिनोमिनेटर ज़्यादा सॉल्व करें, फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें, आपके पास ये आंसर आएगा जी बी का। अब देखें, इसको राउंड ऑफ जब हम करें तो हमारे पास बन जाएगा, ये जो है 6 है, 5 से पर है, ठीक है, डिजिट। तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे, तो इसमें जब एक ऐड किया 2 है तो हमारे पास बन गया 3, यानी कि बी अप्रोक्सीमेटली आ गया 1.43, ठीक है जी, हमारे पास आ गया बी। अब हमें कंप्यूट करना है जी, इधर ए, इधर बी कंप्यूट करना था, वो आ गया। अब ए कंप्यूट करने हैं, वो किस फॉर्मूला से कंप्यूट होगा, वो होगा ए इज इक्वल टू समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है जी। अब ए हमारे पास वैसे आ गया, ठीक है। समेशन वाई हमें सारे के सारे सम्स गिवन है, हमने बस वो पुट करने हैं, देन हमने जो है वो इसको डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखें, हम मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, तो मेरी रिक्वायर्ड ये इक्वेशन है कि आपने ये इक्वेशन कंप्यूट करनी है, तो हमें लिखा वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई कैप आ गया वैसे ही, ए की जगह पे हमने ये वैल्यू उसकी लिख दी, प्लस बी की जगह पे इसकी ये वैल्यू लिख दी, और एक्स हमारे पास जो है वैसे ही एज इट इज ही आ गया, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10.17, ठीक है जी। तो अब हम करेंगे जी 10.18, ठीक है। 10.18 क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि उसमें मैं स्टेटमेंट क्या कही जा रही है जी। तो 10.18 को देखते हैं जी कि उसमें क्या कहा जा रहा है। देखें जी, क्वेश्चन हमें गिवन है, कहते हैं find the product moment coefficient of correlation between traffic density and accident rate from the following information variable, ठीक है। कहता आपने क्या कंप्यूट करना है, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट कह दें या कोरिलेशन कोफिशिएंट कह दें, बात एक ही है जी, ठीक है। दो वेरिएबल दिए गए हैं, अब एक्स वाई का नेम नहीं दिया गया, एक को कह रहा है ट्रैफिक डेंसिटी, सेकेंड वन को कह रहा है एक्सीडेंट रेट, ठीक है। तो आपने पहले वाले को जो है वो एक्स का नेम दे देना है, सिमिलरली वाई सेकेंड वाले को वाई का। तो पार्ट वन में कह रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लें, पार्ट टू में जो है हम आगे करते हैं जी। कहते हैं जी, हमें डेटा जो है वो रो वाइज गिवन था, हमने इसको जो है कॉलम वाइज चेंज कर लिया। ये हमारे पास ट्रैफिक डेंसिटी को हमने एक्स कह दिया, एक्सीडेंट रेट को हमने वाई कह दिया, ठीक है जी। तो अब जो है हमें इस कॉलम का सम चाहिए, समेशन एक्स, सिमिलरली समेशन वाई का भी सम चाहिए, ये आ गया। हमें कैसे पता लगा कि हमने ये कॉलम क्रिएट करने हैं, तो वो जो है हमें फार्मूला बताएगा। अब फार्मूला जो है हम इधर कौन सा यूज़ करेंगे, तो हम जो है फार्मूला इधर ये वाला यूज़ करेंगे, आर इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, ठीक है। बिल्कुल प्रीवियस पार्ट्स की तरह हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सारे के सारे सम्स हमारे पास, अब देखें हमें कैसे पता लगेगा हमने ये कॉलम क्रिएट करने हैं। तो एन एन हमारे पास कितने हैं, तो एन हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। तो एन हमारे पास है 9। उसके बाद समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई का मतलब है कि एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करें, इसका कॉलम जो है उसका सम चाहिए आपको, ठीक है जी। तो अब देखें एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया, ये एक्स है ये वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इन दोनों किया ये आ गया, इन दोनों किया ये आ गया। सिमिलरली आपने बाकी वैल्यू से करते जाना, और ये आपके पास आ गया एक्स वाई, इसका सम आ गया। उसके बाद हमें कहा जा रहा है समेशन एक्स, तो समेशन एक्स का हमने यहाँ से निकाल लिया, एक्स वाला कॉलम है इसका समेशन निकाल लिया। सिमिलरली समेशन वाई, तो समेशन वाई यहाँ से हमने निकाल लिया। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में कह रहा है एन समेशन एक्स स्केयर, तो हमें एन हमारे पास है, समेशन एक्स स्केयर का मतलब है कि हमें एक्स का स्केयर निकालना पड़ेगा। ये एक्स है जी सारा कॉलम, इसका स्केयर करना पड़ेगा, यानी कि 30 का स्केयर 900 और 35 का ये आ गया, 40 का ये आ गया, 45 का ये आ गया, ऐसे हमने स्केयर्स निकाल दिए। उसके बाद समेशन एक्स, तो समेशन एक्स हमारे पास है जी ये, इसका हम काट देंगे इधर स्केयर। उसके बाद एन है समेशन वाई का स्केयर, तो जो वाई वाला कॉलम है इसका आप स्केयर काट देंगे, 2 का स्केयर 4, 4 का 16, 5 का 25, 5 का फिर 25, 8 का 64, 15 का 225, 24 का 576, 30 का 900, ठीक है जी। तो ऐसे हमने इसके स्केयर्स कंप्यूट कर लिए। उसके बाद जी
अब हमारे पास सारे के सारे सम्स आ चुके हैं जो कि हमने इस फार्मूले पुट करने हैं। तो अब हम इस फार्मूले पुट करते हैं और इसका जो है वो रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो देखें जी, हमने ये सारे के सारे सम्स जो हैं इस फार्मूले पुट करने हैं। उसके बाद न्यूमरेटर जो है इसको आपने अलग सॉल्व करना है, ये आ गया आंसर। डिनोमिनेटर को आपने अलग सॉल्व करना है, हमारे पास ये आ गया आंसर। ठीक है, तो न्यूमरेटर जो है उसको डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखें ये था हमारे पास पार्ट ए। ठीक है, और उसमें मैं पार्ट ए में एंड पे ये भी पूछा था, कहते जी, कहता है फाइंड द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ट्रैफिक डेंसिटी एंड रेट एक्सीडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेरिएबल। अब देखें द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैफिक डेंसिटी एंड एक्सीडेंट रेट इज 0.9। तो हमारे पास ट्रैफिक डेंसिटी और एक्सीडेंट रेट जो है उनके दरमियान जो कोरिलेशन था वो हमारे पास आ गया 0.9। अब पार्ट बी भी हमें इसका दे रहा है। ठीक है, पार्ट 2 में कह रहा है जी, देन आल्सो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ठीक है, कहता आपने कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जो है वो भी कंप्यूट करना है, तो हम वो भी कंप्यूट करते हैं जी। देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हमारे पास होता है आर का स्क्वायर। तो आर हमारे पास आ चुका है ये, इसका अगर हम इधर भी काटते हैं स्क्वायर, इधर भी काटते हैं स्क्वायर, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास आ गया 0.81। इधर हमारे पास आ गया आर स्क्वायर। यही हमें उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, देन आपने कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन फाइंड करना है। तो हमने ये फाइंड कर लिया और ये हमारे पास जो इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो आई होप ये पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इसके नेक्स्ट पार्ट जो है उनको हम सोल्व करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियोस जो है वो अच्छी लगी, आप मेरा चैनल जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुँच सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।